The Super 8 stage is up and running. We've got two games now, which happened in span of 24 hours, and of course, a lot more to come. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are here to cover the two games that happened in the Super 8 stage of the T20 World Cup. Pehla hua South Africa versus USA. Which of course was a very good fight, and then we had West Indies versus England. So Donald, first thoughts. I mean, you feel हाँ for USA, don't you? हाँ, मतलब जिस तरह से उन्होंने गेम को एंड में लेके गए, आई थिंक दैट वाज रियली रियली वेल डन फ्रॉम यूएसए, स्पेशली फ्रॉम हरमीत सिंह एंड गाउस, if I'm pronouncing that correctly. So Hmm. that was something very unexpected. I was watching the match throughout, wanted to see how USA approaches this. I think they did it really well, except when the penultimate 18th over happened. I think Hmm. that changed everything. Um, a little upset with South Africa because they've always been playing matches which they've won, but बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस खेल रहे हैं वो लोग. Hmm. स्पेशली दिस मैच इतना क्लोज जाना नहीं चाहिए था. ये आराम से आप पैक कर सकते थे 100 रन या 120 रन के अंदर. But USA just took it to another level. Credit to USA. Nathan Hmm. Walker bowling that over, Ali Khan bowling that last two overs was really really nice. So it's a USA को देख के ना ऐसा नहीं लगता वो पहली बार खेल रहे हैं या इंटिमिडेट हो गए हैं. They look like a formidable side, not an associate nation anymore. They're fielding really well. I think कहीं ना कहीं मोनाक पटेल का आना जरूरी था इसमें, to sort of strengthen their batting order. Hmm. और यूएसए ने ना इस बार बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज भी किया था. उन्होंने गाउस को ओपनिंग में भेजा. फिर नीतीश कुमार को भेजा एरन जोन से पहले. Hmm. वहां पे शायद आई थिंक स्टुअर्ट लॉ वांटेड टू कैरी द मोमेंटम ऑन फ्रॉम पावर प्ले, Hmm. बट आई थिंक दे शुड हैव सेंट एरन जोन्स अबाउट नीतीश कुमार to sort of give Aaron Jones more time in the middle. Hmm. So yeah, those few things. But anyways, well played USA. I think it's a force to reckon with. बैटिंग ऑर्डर का बात किया. बैटिंग ऑर्डर में एंड्रेस गूस एक ऐसा प्लेयर है जिसने बोला है कि भाई मेरे को कहीं पे भी खिला लो, आई जस्ट वांट टू प्ले एंड आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट एज मच एज आई पॉसिबली कैन. तो वो एक ऐसा बंदा है, मतलब हु इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ऑर्डर. ये चीज स्टुअर्ट लॉब ने भी बोली है. और नीतीश कुमार को ये प्रिडोमिनेंटली अभी क्या कहते हैं, आफ्टर मुनांग पटेल्स इंजरी, ये लोग अभी नंबर 3 पे ही खिला रहे हैं. एंड एरन जोन्स इज वन, मतलब वो चाहता है कि वो एक स्पेसिफिक रोल करे, वो जाके बस मारे. तो कई सारी चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू साउथ अफ्रीका बैटिंग, मेरे को ऐसा लगता है यार कि क्विंटन डिकॉक ही मैच ले गए. अंकित. क्विंटन डिकॉक, यस, आई मीन इतने मैचेस में फेल होने के बाद कल चले. हम्म. हमेशा का है क्विंटन डिकॉक का, अगर एक बार वो फॉर्म पा गए देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. और क्विंटन डिकॉक को यार आप बताए, शॉर्ट बॉल, हाफ वॉली बॉल दोगे ना, वो हम्म. इतना स्ट्रांग है लेग साइड पे कि आपको सिक्स. और उन्होंने उसने वही किया जैसी सिंह के साथ, उसने वही किया. हाफ वॉली आप उसको दे रहे थे, फ्रॉम देयर ही गॉट द मोमेंटम एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक. So yeah, but I will give the credit to Henrik Larsson, the kind of match he's playing. हम्म. कल भी उन्होंने कितना 36 रन बनाए 22 बॉल पे लास्ट में, जब पता है उनको जरूरत थी वो पार लेवल का पहुंचने की. और अगर हम यूएसए की बात करें यार, उनका ठीक है वो मैच हार गए, बट उनका मोराल बहुत हाई होगा. हम्म. The other team needs to be careful. They can easily score 170 180 runs. There's nothing for them. तो यही है उनका एज अ मोराल. यस, वो जीत गए साउथ अफ्रीका. वो सारे जैसे धोनी ने बोला कि सारी क्लोजेस्ट मैचेस ही चल रही है, तो उनको मजा आ रहा है वो चीज करने में, एकदम नजदीक तक पहुंच के तब वो जीत रहे हैं. या फिर दिल्ली स्ट्रेटजी ऑल्सो, कि भाई हम ऐसे दिखाएंगे लोगों को कि हम कमजोर हैं, बट यस वी नो आवर स्ट्रेंथ, हाउ वी नीड टू विन. ये भी हो सकता है. बट यार इसमें एक चीज मेरे को पता है हेनरी क्लासन की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक इंटरव्यू में ग्रेन स्मिथ ने बोला है कि हेनरी क्लासन इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर वाइड बॉल बैटर इन द वर्ल्ड, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड. हेनरी क्लासन हैज अ standout couple of years in the white ball cricket. Since 2022 he has scored 1000 plus run till now in white ball format, and he has 3 century also in that. No one has the same amount of run while playing at number 4 and 6. And if we're talking about his stat also, he has a average of 46.25 with a strike rate of 131.182. अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें ना, उन्होंने 470 रन बनाए थे एसआरएच के लिए विद 171 स्ट्राइक रेट.
और अगर हम ऐसे 20 की बात करें तो उसमें उन्होंने 447 रन बनाए थे एट अ सेम नंबर, प्लेइंग एट अ सेम नंबर विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 207.9. So yeah, he is a kind of batsman Hmm. who can slog any bowler and especially the spinner. If it's अगर उसके स्लॉट में आप बॉल डालोगे ना, अगर सोचोगे ना टांग पकड़ के उसको डालूं तो आपको सिक्स ही मारेगा वो. यू नीड टू जस्ट उसके रेंज से थोड़ा दूर ही डालना पड़ेगा. और कल भी वही वो लोग कर रहे थे यार. उसके वो जो हरमीत सिंह था उससे थोड़ा दूर ही डाल रहा था, ना कि उसके रेंज में दे रहा था वो बॉल. सो या, सो दे शुड बी विद द अदर टीम नीड्स टू बी केयरफुल विद हेनरी क्लासन. बांग्लादेश में मैच फंस गया था यार. 80 पे कितने रन पे थे वो लोग. देन ही केम एंड स्कोर्ड 46 रन ऑन 44 बॉल्स. मेरे को हेनरी क्लासन जब भी आता है ना, मेरे को वो याद आता है, पता है आईपीएल के टाइम पे उसने एक इंटरव्यू दिया था. उसने बोला था कि मैं बहुत ज्यादा शफल कर रहा था जिससे मेरे शॉट्स नहीं आ रहे थे. तो उसने क्या किया कि उसने अपना बेस सेट किया कि मैं यहीं पे खड़ा वही. रहूंगा. उसने अपना हाँ. हेड स्टिल रखा और उसने सिर्फ बैट स्विंग की प्रैक्टिस की. बोलते एक बार मेरे को बैट स्विंग आ गया ना फ्लो में, फिर खत्म है, फिर मैं पेल दूंगा किसी को भी. सो अरे दैट, सेम या सेम आंद्रे गॉस का भी आप देखोगे ना, ही इज अ वेरी, वो उसका भी बहुत सर बहुत स्टिल रहता है और वहीं से वो शॉट खींचता है. कल भी आप देखो ना, वो वैसे ही खेल रहा था. ही वाज नॉट शफलिंग हियर एंड देयर, ही वाज नॉट ट्राइंग टू पैडल स्वीप और स्वीप शॉट मारने की कोशिश नहीं. इट्स ऑलवेज वो वी में ही खेल रहा था. ठीक है, कल कल उसका पता है एक शॉट लास्ट दोनों में कट लग के गया था, वो जो फोर चली गई थी, कैच छूट गया था वो. कल दोनों बैट्समैन के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव शॉट्स पुल शॉट्स थे, दोनों के. हम्म. दोनों ने अपने मैक्सिमम रन्स पुल शॉट से मारे, बोथ गाउस एंड क्विंटन डीकॉक, बोथ ऑफ देम. सो दैट वो जस्ट इसलिए गोज भी टू है शो दैट क्योंकि नहीं, वो लेंथ इसलिए भी है मैटर कर रहा है धोनी. सब लोग. वो इसलिए भी है क्योंकि विंड विंड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो सभी कह रहे हैं कि मतलब वेस्ट इंडीज में विंड ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी अपार्ट फ्रॉम पिच एंड अदर एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा. बट इस पे ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कोलेट किया है. सो कोस्टल एरिया है वेस्ट इंडीज, तो सारा मतलब आइलैंड में ही है स्टेडियम्स. बट एट टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडियम एंड द सी इज वेरी लेस. जैसे आप सर विविन रिचर्ड स्टेडियम देख लो 1.4 किलोमीटर्स. डैरिन समी क्रिकेट ग्राउंड देख लो 1.9 किलोमीटर्स. ठीक है, किंजिंगटन ओवल देख लो 1.5 किलोमीटर्स. ठीक है, आर्नस वेल स्टेडियम देख लो 43 मीटर्स. ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम 6.9 किलोमीटर्स. एंड प्रोविडेंस स्टेडियम 8.3 किलोमीटर्स. ठीक है, तो इन्हीं में सारे आपके सुपर 8 के मैचेस होने हैं. एंड ये सारा जो है डिस्टेंस है विद द कार एंड बाइक्स, तो मतलब एक्चुअल डिस्टेंस और भी ज्यादा कम है. एंड विंड स्पीड ना जो जून में होती है उनकी इज एनीवेयर बिटवीन 8 to 12 नॉट्स. सो दैट मीन्स 14 to 22 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे आपका विंड चल रहा है इन द स्टेडियम. तो विंड ना हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, राइट. सो द कोल्डर द एरिया हायर द प्रेशर. तो डे गेम्स जितने भी होते हैं ना, हवा जाती है सी से लैंड की तरफ, और नाइट गेम्स में हवा जाती है लैंड से सी की तरफ. अब आप साइड्स चेंज करते हो आफ्टर एवरी ओवर. ठीक है, एंड डायरेक्शन जो है विद टाइम ऑब्वियसली बदल रही है. सो एक एडेड एडवांटेज ये है कि आप लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स का ना एक हेल्दी कॉम्बिनेशन खिलाओ. हेंस रीस टॉपली केम इन टुडे, सैम करन केम इन टुडे, राइट, इन द इंग्लैंड सेटअप. और सुपरहिट्स के लिए भी आप इंडियन टीम में 6 लेफ्ट हैंडर खिला सकते हो विद पंत, दुबे, जडेजा, अक्षर, कुलदीप एंड अर्शदीप. ठीक है. सो इतना सारा मतलब ये जितने भी ये लोग ये जो टीम्स लेके गए हैं ऑब्वियसली विद लेट्स से दी मतलब द एंटायर इंडियन सेटअप फॉर दैट मैटर, मतलब इन लोगों ने ये पहले से ही मतलब कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करी है. सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेल थॉट आउट टीम सिलेक्शन. हम पता है अभी भी ये कह रहे हैं यार दुबई, यार ये नहीं चल रहा है यार, बस जडेजा का क्या रन नहीं बना रहा. आएगा. मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पहले ही सोच के आए थे कि नहीं भाई हम सुपर 8 तक तो कर जाएंगे, उसके बाद जब बिजनेस एंड में पहुंचेंगे तब क्या होगी हमारे पास टीम. एंड हेंस ऑयन मॉर्गन आल्सो रेटेड द इंडियन टीम प्रीटी हाई. ठीक है, कि मतलब उन्होंने कहा है कि भाई वो क्या कहते हैं फेवरेट्स हैं. अनदर रीजन ऑब्वियसली कैन बी कि मतलब लोग यूजुअली कहते हैं कि भाई इंडिया फेवरेट है फेवरेट है फेवरेट है, मतलब वो प्रेशर बनता है बिफोर एन आईसीसी टूर्नामेंट, सब बोलते हैं. बट having said that, yeah, I really feel that this is a very strategically thought out team selection this time around, because of course they have made, I think, the best use of their resources. When it comes to India, of course we'll discuss that when we discuss about India. But
आई रियली फील कि मतलब जिस तरीके से आज सैम करन हमने कल बात करी थी, आज सैम करन को खिलाया। हम्म 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 स्टॉपली को मतलब वो बोल बोल के परेशान हो गया था, नासिर हुसैन खिलाओ खिलाओ खिलाओ, और खिला दिया। सो इट इज नॉट जस्ट फॉर बैटिंग बट ऑल्सो फॉर बॉलिंग। ठीक है, मतलब जो ये चीज आती है हाँ आप हाँ कर सकते हो। यार, बॉलर कभी ड्रिफ्ट करता होगा ना, स्पिनर हो गया चाहे वो, उसकी बॉल बहुत ड्रिफ्ट करती होगी। आप यू नो अगर आप अगेंस्ट द विंड डाल रहे हो, अगर मैं दूसरे एंड से बॉलिंग डाल रहा हूँ, तो आपकी बॉल, फास्ट बॉल जो पेस बॉलर है उसकी बॉल रुक के भी आएगी। ठीक हम्म। है, सेम, बट यार वी नीड टू, कल मैं इससे भी बहुत इंप्रेस हुआ, कगिसो रबाडा यार, हम पता है बहुत अंडररेटेड है। वी टॉक्ड अबाउट बार्टमैन, वी टॉक अबाउट एनरे नोकिया, बट कगिसो रबाडा इज अ जेम प्लेयर। उसको पता है उसको मेगा टूर्नामेंट में कैसी बॉलिंग डालनी है। आप कोई भी मेगा टूर्नामेंट उठा के देख लो, कगिसो रबाडा इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर फॉर द साउथ अफ्रीका, आई विल से। वो अपने टेस्ट लेंथ रबाडा के डालता बारे में है। ना डेल स्टेन ने बोला था, जब वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलता है ना, एक एक्स्ट्रा जंप आ जाता है उसके उसमें। हाँ। एक एक्स्ट्रा मतलब जब वो रन अप से ऐसे जंप करता है ना, ये एक्स्ट्रा एक वो चीज एफर्ट आ जाती है उस बंदे यार में। तो डेलस्टेन का शू फिल करने वाला रबाडा ही था ना, व्हेन हम्म। द ये जब शिफ्ट हो रहे थे, जब डेलस्टेन जा रहा था, रबाडा केम एज अ यंग प्लेयर। रबाडा एंटर्ड इन द साउथ अफ्रीका सेटअप, जो हम्म। टेस्ट में इतना अच्छा किया। सबको यही डर लगता है डेलस्टेन अभी टेस्ट से जा रहा है, कौन करेगा। एंड रबाडा बिकेम द यंगेस्ट यू नो आईसीसी रैंक होल्डर इन अ टेस्ट, youngest bowler to hold the ICC rank number 1. So yeah, ये कल लोग अच्छी बॉलिंग डाला यार। रबाड़ा को बिठाने वाले थे, पता है ना, मैच से पहले, हाँ बिकॉज शमशी को फिट करना था। एंड हाँ हाँ they were trying to either use Bartman, who is in the form of his life, or Kagiso Rabada. तो माकरम ने yeah बोला, because of the experience that KG has, we have got him. So एक्सपीरियंस अब काम आ रहा है, देखो गाइस, पहले पर हम बोल रहे मार्केट थे का ये भी है experience। यार, उसने ये भी बोला कि यार हम पता है इनको रोक सकते थे, जैसे तूने कहा ना अभी हम रोक सकते थे इनको, हाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है अभी। मतलब नाउ आई थिंक दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव, बट विद 84 फॉर 5 और समथिंग लाइक दैट वाज द स्कोर, वो हम्म आराम से उनको 120 पे निपटा सकते थे, एंड इट कुड हैव बीन अ वे मोर कन्विंसिंग विक्ट्री। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बट ठीक है, एनीवे 2 points is what it matters, in this group, and I think South Africa has done that. USA can of course take a lot of heart from this performance. Curtly Ambrose came into their यस dressing room and he said that, guys, I mean, of course you played a great game, and I think USA is actually showing, जैसा तूने कहा दोनों की, मतलब they are not, they are looking like a very good side, they're हम्म a side to beat, and yeah, hopefully we get to see more of USA. Moving on to the next game, which is इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। क्या हुआ भाई, 180 भी कम पड़ गया। आई रियली थॉट दैट दिस इज गोना बी अ 200 प्लस गेम, द वे 200 plus games, yes. वाज नॉट टू बी। Yeah, I mean the kind of start they got, I feel like आज बनेगा 230। 230 तो बनता ही था, but somehow they played a 45 dot balls. That's a crime in the T20 cricket. और वो कराया आदिल राशिद ने ही कम से कम मेरे को लगता है 12 से 15 डॉट, उससे ज्यादा ही डॉट बॉल डाली होगी आदिल राशिद ने। 21 ही रन दिए सिर्फ। हाँ, और एक विकेट लिया। ठीक है, पता है भी डॉट बॉल कब कंसीडर हुआ, जब ये मिडिल ओवर का फेज आया। 10 पहले डॉट डॉट बॉल बॉल वो डाली है कर ही नहीं आदिल पाते। रशीद। आदिल रशीद ने 10 डॉट बॉल डाली है, एक विकेट लिया है, 4 overs 21। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वेस्ट इंडीज ने इन टोटल कम से कम खेली है डॉट बॉल इतनी, जितना मैं बोल रहा हूँ। वहां पे थोड़ा वो स्टक हो गए, अदरवाइज द स्कोर वाज, वो भी ठीक है यार, रदरफोर्ड अच्छे फॉर्म में है, जो उसने 6 फिक्स मार दिया खतरनाक लास्ट में आके। अदरवाइज वो 170 180 पे भी थैंक यू थे कल। बट 28 था उसका भी स्कोर, मतलब बट यार आई रियली फेल्ट कि मतलब ब्रांडन किंग जैसे वो रिटायर हर्ट हो गया, तो मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा मोमेंटम, क्योंकि वो अच्छा खेल रहा था 2 दिन। हम्म 17 बॉल पे कुछ बनाया Uh, उसने। एक पॉइंट पे जब ब्रैंडन किंग गया तो मुझे लगा निकोलस पूरन आएगा, निकोलस पूरन विल सॉर्ट ऑफ टेक दैट impetus. But when Johnson Charles got out, they sent in Rauman Powell. The way Rauman Powell approached the game, या जिस तरह वो 6 हिटिंग करने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को भी ये रियलाइज हो गया था कि यार अब ना थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि निकोलस पूरन और जॉनसन चार्ल्स के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो 54 की थी in 7 overs, 41 balls, close to 7 overs, which is at what, less than 8.
and they हाँ wanted them to go. फिर आया बटलर का मास्टर मूव, वो लेके आया जोफ्रा आर्चर। ठीक है, निकोलस पूरन को उसने देखा है पहले कि बैक ऑफ द लेंथ बॉल या शॉर्ट बॉल को मिड विकेट या काउ कॉर्नर के ऊपर मार रहा था, वो लेके आया जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर ने जोर से एक बॉल डाली ऑन स्लॉट इन लेंथ, ओके, दैट कुड इजीली बी ड्रिवन एंड ही गॉट द एज। So that was, I think, very, very smart from England, and I think they had that matchup ready. पता है, they knew that if they want to get rid of Pooran or Russell, it is not going to be the spinners who'll play a major part. It is going to be Archer who's going to put that pressure, and then obviously Adil Rashid came and got the better of Andre Russell. So that हाँ I think was a fantastic move by Butler to get Jofra Archer in. And one of the other things also is कि यार ये जिस तरीके से इंग्लैंड ने टीम सेलेक्ट कर रही है ना, वो बहुत अच्छी है। मतलब मोस्ट ऑफ देम कैन एक्चुअली बॉल एंड बैट। देयर वर 7 बॉलिंग ऑप्शंस टुडे। आखिरी 5 ओवर में उनको मारने ही नहीं दिया ना यार। आप हाँ एक 12 ओवर में कुछ बहुत सारे रन पे थे, आपको मारने ही नहीं दिया। एंड में रोमारियो शेफर्ड और रुथरफोर्ड ने ट्राई किया, बट 19 बॉल में आपने 37 बनाए, जबकि इससे पहले आप बहुत ही 54 और 41 वाली जो मिडिल ओवर थी ना, वहां पे वो लोग बहुत गंदा मार खा गए। इन इन एन आई डोंट नो why they were trying to save wickets when West Indies does not play that brand of cricket. They put Yeah. very less value on their wickets. They have said this. And वहां पे, and when Nicholas Pooran got out, he was quite upset with himself because he had taken 32 balls to reach 36 in a Yeah. belter of a wicket. But he started off well. He started off really well. हाँ, but unfortunately नहीं लगा। वो होता है ना कभी कभी दिन, मतलब either the bowlers executed too well for you or High hawk. वो प्लान करके आया कि इसको यही बॉल डालना है, इसको रोक के रखेंगे मिडिल ओवर में, क्योंकि निकोलस पूरन ने पहले भी बोला है कि मेरे को ना मिडिल ओवर में एक्सेलरेट करना है। तो इन्होंने बोला ठीक है, तू एक्सेलरेट कर, दिखा एक्सेलरेट करके मेरे को। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज। इंग्लैंड को देख ले, व्हाट अ स्मार्ट मूव। You get your 2 openers as right-handers. Okay. A wicket falls, they send in Moeen Ali. They answer that question that you don't have left-handed batsman. बोला we have Moeen Ali. Moeen Ali जाके खेलता है, and then they send Johnny Bairstow out of nowhere. Yeah. And Butler was all praises for Johnny Bairstow. This is what he said. No, when you back experienced players, this is what they do for you. But you have to back them. You just can't drop them at any point in time. So I think that was really, England played very smart cricket, regardless of how the pitch was and the conditions are, etc. They played really smart cricket, very smart cricket, and But very bad line and length from West Indies also. Too much on the leg side. Yeah. But Ankit, Phil Salt, any words? मतलब खत्म ही कर दिया यार उस बंदे ने तो। यार वो ऐसे ही खेलता है, और उसको बोला भी गया होगा यार कि probably you play your natural game, you don't need to hold your wickets. The other hand, might be Butler can stick around on the wicket अगर कोई crucial situation आती है, but Phil Salt has all the license to go hard on the bowlers or the opposition team. और वो ऐसे ही खेला है यार, probably I think it suits him also कि भाई तुम वैसे ही खेलो जैसे तुम खेलते आए हो। So yeah, nothing Rahman much to Powell say ने बोला, about him. Rahman Powell बोला कि he likes playing हाँ, against us. He always hurts us. Phil yes. Salt. And that pitch is a batting paradise यार। अभी जितने मैच होंगे ना वहाँ पे, वो ऐसे ही पिच रहेगी। तो यार सेंट लूसिया वैसे माइक एथरटन भी बोल रहा था कि मतलब ये एक ऐसी पिच है जो which has been the best so far, as far as batting is concerned in this tournament. yes. Yeah, I think वहाँ पे और I think 4 मैचेस और खेले जाने हैं। हाँ हाँ। I think till the final. So yeah, hopefully we get to see more of these games also. But यार अपना 160 150 का भी एक अलग मजा है। उसका एक अलग, जब वो डिफेंड होता है ना, को अभी कैसा 120 लग की रहा है? डिफेंड होता है तो उसका भी एक अलग मजा है। बट हाँ, Darren दिस शुड बी bowling pitches, not dangerous pitches. There is a difference. Yeah. एक No, मिनट, कोई till now it डैरेन was a सैमी को bowler. क्यों नहीं पूछ Till रहा है? now, वो ग्राउंड में हार गया, उसके नाम का ग्राउंड था, हम लोग इतना हाइप किया उसको। जॉनसन चार्ल्स के नाम का एक स्टैंड है, क्या हुआ भाई? ऐसे हार गए तुम लोग। ठीक है, हो जाता है।
हाँ बट आई यार अभी तक पता तो नहीं यार, अभी आई तक वांट तो बॉलर का आई ही somehow वर्ल्ड want कप West Indies to win. I अभी mean कभी कभी क्या होता है ना, नहीं अभी कभी कभी क्या होता है ना धोनी की पवेलियन आपके नाम से रखने से कभी कभी हो जाता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि हर मैच जीत जाओगे। मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, बट yeah, I really wanted West Indies. I want West Indies to perform. Two reasons. हाँ, Getting knocked out of 2023 World Cup is heartbreaking for any cricket fan of that country. Second, it's in their home ground, यार. These guys really need cricket to pick up. yeah. वरना वो बंद हो जाएगा उधर क्रिकेट खेलना यार, बंद मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, फिर सब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा यार, इसलिए बोल रहा हूँ और करेंगे, कुछ I think they'll be back because I think their next game is with USA, so they'll नहीं। fancy their chances there, and then of course बाद उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, that is going to be also my the very very important game, क्योंकि दो टीम्स हैं जो मतलब काफी टक्कर की, मतलब साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज ना ऑलवेज हैज बीन अ ग्रेट राइवलरी, तो Yeah. वो एक अपने में मजा आता है। पर टॉकिंग अबाउट गेम्स टू कम, we have a big game today. We have India versus Afghanistan at 8 p.m. डर लग रहा है। और उसके बाद अपना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश इन द मॉर्निंग। अंकित भाई क्या सीन है, क्या खिला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं हम? यार एक स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेगा, अभी किसी को बुलाओ, किसी को बैठाओ। किसको बैठा है? एक पेसर बैठेगा, एक पेसर कोई भी बैठेगा और कुलदीप आएगा, व्हाट आई फील लाइक। तो सिराज बिठाएंगे कि सिराज अर्शदीप सिराज बिठाएंगे? सिराज 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 बैठेगा, सिराज बैठेगा। अर्शदीप तो खेलेगा ही खेलेगा यार, या प्रॉब्ली अगर उनको अपनी बैटिंग पे इतना भरोसा है, जो मेरे को तो थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, कि एक ऑलराउंडर बैठा के, या नहीं। यार देख सारी टीम पता है पेसर, सारी टीम चार चार पेसर खिला रही है, बट देयर पेसर नो हाउ टू बैट ऑल्सो। हम्म। ये भी एक चीज देखो ना यार, हमारे पास वैसा स्ट्रेंथ नहीं है कि हमारे पेसर बैटिंग कर जाए। अरे हमारे अर्शदीप ने मोहम्मद आमिर को चौका मारा है, क्या बात कर रहे भाई सिराज भाई ने छक्के मारे हैं आरसीबी के लिए, तुम कैसे कैसे बोल सकते हो? हो? हाँ, सिराज ने तो टेस्ट में भी छक्के मारे हैं अभी क्या तो यार नहीं यार, बट तेरे को क्या, तुम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन लगेगा तू बता मेरे को। एक स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेगा भाई, बहुत जडेजा सिंपल है, अक्षर, ठीक है, आई डू बहुत सिंपल है। अंडरस्टैंड। अभी तक जो आप टीम खिला रहे हो खिलाओ, खिला ली। अब सिराज बाहर आके कुलदीप आएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा। मेरे को भी यही लग रहा है यार, वही ये ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। And you know, Dubey will get a backing, I'm pretty much sure. And now is the time you will see more success from Dubey. You just यही wait and टाइम है watch. ना, यही टाइम है बैक यही करने का टाइम भाई। है, वो धोनी यही ऐसा, टाइम है बैक करने का। यही टाइम है बैक करने का भाई। इसमें अब ना वो दो ऐसा चीजें हैं। दिखाएगा ना गेम प्लान, अगर नहीं दिखाया है तो भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये तुम्हारा लास्ट वर्ल्ड कप है, अपना इंडिया का जर्सी वो रख के उसको फ्रेम करा लेना, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। देयर आर टू मेनी पीपल हु ऑलरेडी लाइंड अप, हु आर नॉकिंग द नहीं, डोर ऑफ बीसीसीआई। इसमें ना दो दैट चीजें, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। शॉन पॉलक ने यूएसए और साउथ अफ्रीका मैच से पहले विकेट देख के बोला कि डोंट एक्सपेक्ट हाई स्कोर्स ऑन दिस मैच, इट इज गोइंग टू बी अ लो स्कोरिंग थ्रिलर। वो हाई स्कोरिंग चला गया मैच, ठीक है। तो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज राहुल द्रविड़ हैज सेड दिस वेरी कैटेगोरिकली दैट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्रिकेट मैच, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। द वेदर, द पिच दैट इज, आपने 10 मैच में वो पिच को अलग खेलते हुए देखा, इसका मतलब ये नहीं कि इस मैच में भी वो पिच ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि बारिश आ जाता है बीच में, ठीक है। The outfield, how Krishna spoke about the wind. So Rahul Dravid has now very openly started saying that conditions are what is going to make our team combinations play. And they're या going to assess the conditions. Rohit Sharma ने न्यूयॉर्क में आते ही बोला, we're going to see, we're going to assess the conditions, the conditions, the conditions. So they are trying to really look at how this pitch is going to behave. Okay. Now coming to Dubey. Okay. Dubey was practicing at the Barbados wickets. The ball was seaming and swinging both. In fact, after it rained and they practiced again, it got really spicy. Dubey has not practiced range hitting at all. रेंज हिटिंग समझ रहे हो ना, सिर्फ बॉल को मारना है, आते ही मारना है। जैसे वो सीएसके में बोला था कि तुझे सिर्फ नेट प्रैक्टिस में मारना है, यहाँ पे उसने आगे बंद कर दिया है। द रीजन इज दैट यू कांट एक्सपेक्ट दुबे टू हिट एवरी बॉल फॉर सिक्स, लाइक हाउ ही शोड इन द मैच अगेंस्ट यूएसए। ठीक है, यूएसए में कैसा था, अगर आपने बॉल को टाइम किया बराबर से तो ही छक्का जाएगा, आपने इधर उधर भी गलती किया तो आप आउट हो जाओगे।
So this expectation from Dubé that he has to smack every ball for a six is incorrect. Okay, he has to suit himself first to the wicket. And किसी भी बॉल को मारने के लिए ना आपको उस बाउंस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये बॉल यहाँ तक आएगी. And Dubé first will assess that. And to do that, he needs to knock a few balls around, then get into his groove. ठीक है, आप दुबे को बोलोगे चलो स्पिनर आ गया, चलो सिक्स मार, ऐसा नहीं होगा. एंड ही इज नॉट डूइंग दैट. ही इज टोल्ड दैट वेरी क्लियरली that I have the backing. I've been told to look at what the bounce is, look at where he's trying to bowl me, and then see if I can hit a six or not. Not just go blindly berserk there. So Yeah. Dubé will be given a long rope, at least for this entire World Cup, because एक मैच में अगर वो चल गया ना 4 में से, वो मैच जिता देगा, दूर ले जाएगा मैच. It could be this match, it could be the other match, but you have to give him that time. We are playing in 3 different venues. Please understand, it's not going to be the same throughout. The biggest thing is that उसका रोल बहुत अलग है. उसका रोल Correct. इस टीम में बहुत अलग है. He's उसका in fact bowled more in the nets than batted. He's bowled more in the nets this time than batted. Yeah. So that seam bowling option, Siraj भी. Afghanistan is also very, going to be spin heavy. राशिद खान का जो बॉल नीचे आता है, उसको ट्रेजेक्टरी बहुत नीचे है. So obviously, मतलब one of the good matchups would also be Rashid Khan and of course Shivam Dube. नूर है. तो नूर है. क्या कहते हैं, डेफिनेटली एक कॉन्टेस्ट में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो किस तरीके से उसको टैकल करेगा. क्योंकि राशिद खान का ना एक बहुत वो आया है कि मतलब एक एनालिसिस आया है कि शेन वॉटसन, अंबाती रायडू एंड रॉबिन उथप्पा, दे आर द 3 people who've played राशिद खान द बेस्ट. क्योंकि वो लोग वी में खेलते हैं, अपना फुटवर्क के साथ क्या कहते हैं, टांग हिला के खेलते हैं. और अंबाती रायडू, apart from of course Shane Watson and Robin Uthappa, he's been able to smack him even apart from the V. So वो उसको बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि उसका ट्रेजेक्टरी बहुत नीचे है बॉल का. So that in itself I think is going to be a very very interesting thing to see. Nabi is bowling really well, और I am really looking forward to उसको की. मतलब एक और प्लेयर है जो राशिद खान को बहुत अच्छा खेलता है, सूर्य कुमार यादव. सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि आई वांट टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर हु कैन टर्न मैचेस. तो बोला ठीक है, वेरी गुड. कैसे करोगे? बोलता है जो मिडल ओवर होता है ना 7 से 15, उसमें कोई मारने की कोशिश नहीं करता है, मैं वहां मारूंगा, मैं वहीं पे टीम को मैं इतना आगे लेके जाऊंगा. एंड ही हैज वन ऑफ द बेस्ट मैचअप्स और रिकॉर्ड्स अगेंस्ट राशिद खान इन द एंटायर टीम. Remember, Rashid Khan also used to play for Mumbai Indians at one point in time. Plus, of course, he's played so much of the IPL. So Surya Kumar Yadav is someone who's going to take Rashid Khan on and not Shivam Dube. Shivam Dube might take on, I don't know, probably a Nabi or someone, but they would bowl a Nabi, okay? If Surya Kumar Yadav is at the other end and Shivam Dube is a left-handed, they would want to bowl Nabi, and that's where Shivam Dube might show his prowess. But इस बार थोड़ा सा ना अफगानिस्तान के लिए भी जॉनथन रॉट ने बहुत पॉजिटिव चीजें बोली है. उसने बोला है कि इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है हमसे, बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट वी आर अंडरडॉग्स. आई डोंट कंसिडर देम, बट यस, इंडिया इज अ बेटर टीम देन अस. अफगानिस्तान ने अपने सारे मैचेस पहले नाइट में खेले, बट दे प्रेफर प्लेइंग इन द डे because then there is no dew, etc., and the conditions don't get altered so much. Yeah. Apart from being spin heavy, they have a left-handed pacer called Fazal Farooqi, who's the highest wicket taker, and a left-handed pacer against 2 right-handed Indian batsmen. With pace, no pace, if the ball is seaming and swinging around, we are going to be in a problem. Afghanistan has a dynamic batting order. आपके पहले 2 ओपनर्स फिक्स है, लेकिन उसके बाद कौन आने वाला है वो डिपेंड करेगा कि उस मैच का सिचुएशन क्या है. ठीक है? So all of that is going to play a major role in deciding how it's going to happen. Afghanistan has lost their match while they were chasing. Last match against West Indies, they have won a match that they are chasing, but I think they are more comfortable defending totals than chasing because they have a formidable bowling attack. It's a bowling strong team. So if India win the toss today, I think they should go and bat first, put up a good total. I'll come to India's batting if anyone has to say anything about that first. अंकित, इंडिया की बैटिंग सेम ऑर्डर, विराट कोहली, रोहित शर्मा. हाँ वही चलेगा भाई. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, देन फॉलोड बाय सूर्य कुमार यादव, फॉलोड बाय. इंडिया की बैटिंग कंसर्न है? नहीं, कोई कंसर्न नहीं है. अब इंडिया को हम सिखाएंगे. दुनिया को भूत बनाते आ रहे हैं 2 स्टार बैट्समैन जिनका रिकॉर्ड बोलता है. ठीक है, वो अपनी बुक प्रमोट कर रहा है किसी को लेके.
वेस्ट इंडीज का फॉर्मूला इतना बढ़िया प्लेयर बोलता यू हैव द बेस्ट रिकॉर्ड, आई लव टू वॉच यू। मामूली मैथ्यू बात थोड़ी हेडन ना ने है यार। बोला है कि आप 3 अलग अलग वेन्यू में खेलने वाले हो, हर एक वेन्यू में बाउंस अलग होगा, कंडीशंस अलग होगी, आपको बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि T20 इधर आप 10 बॉल लोगे तो मैच चला गया, वहां पे आपको विराट कोहली चाहिए। ही इज हाँ द ओनली बैट्समैन, उसने बोला है ये, इन द वर्ल्ड हु कैन अडैप्ट टू कंडीशंस मोर क्विकली देन एनीवन एल्स, नॉट जस्ट दिस इंडियन साइड। सो विराट कोहली विल, एंड पता है विराट कोहली का एक अच्छा बात मेरे को क्या लगा, इस बार विराट कोहली हैज पुट वेरी लिटिल वैल्यू ऑन हिज टिकट, ऑन हिज विकेट। देखा है, उसने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि यार मेरा काम पावर प्ले में रन को आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि मैं, उसको चाहे तो वो रन बॉल खेल सकता है, वो रन बॉल खेल सकता है इधर उधर मार के, बट ही हैज गॉन टू प्ले हिज शॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बॉल 1। इफ विराट कोहली गेट्स आउट देन यू हैव ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडेड हु इज गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड रोहित शर्मा I think is going to knock a few balls around and see if it's a bad ball, probably hit it. If not, he's not going to try to take unnecessary risk. That power hitting is going to come from Virat Kohli this time. And then Rishabh Pant. And in the middle overs, you'll have Sky. And if Pant doesn't go, then Pant dominating. And then Dubey probably in the last few इसलिए भी overs. तो होता है ना यार, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रोल क्या दिया गया है टीम, आपने बोल दिया मतलब राहुल द्रविड़ ने कि जाओ तुम मारो खेलो, कोई चक्कर नहीं है। और विराट कोहली ने ये चीज बोली भी है कि मैं इस स्पेस में हूँ अपनी जिंदगी में कि आई जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड बैट एंड जस्ट प्ले फॉर द जॉय ऑफ गेम। मतलब बहुत हो गया है यार कि मतलब प्रेशर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं बस मार के खेलना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू पिक अप द बैट एंड से कि मतलब हाँ, जो मैंने एक्चुअली 5 साल या 6 साल में पहली बार बैट पकड़ा था एंड आई वांटेड टू जस्ट स्लॉग द बॉल, मतलब हिट इट फॉर अ सिक्स, ये वो, विन गेम्स फॉर माय कंट्री एंड विन गेम्स ऑफ कोर्स फॉर योर टीम, वो चीज मैं वापस करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक दैट माइंडसेट हैज चेंज्ड, नॉट मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। एंड आई थिंक विराट कोहली व्हेन ही कम्स रियली गुड, मतलब वो, मतलब ही लुक्स different, मतलब he looks way apart from any other batsmen who are actually representing the team, या फिर जो भी मतलब खेल रहा हो उस टाइम पे, वो बहुत अलग तरीके का वो है। बट देखते हैं अभी क्या होता है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट सुपर 8 स्टेज पहुंच गए। बट यस, अनदर गेम व्हिच इज ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश व्हिच इज हैपनिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। क्या लगता है अंकित कि ऑस्ट्रेलिया टू स्ट्रांग फॉर बांग्लादेश? Too strong for Bangladesh, yeah, absolutely. But having two experienced batsmen and both all rounders, might be they will come with an idea to hold, to ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए। दो ही है यार, साकिब अल हसन, महमदुल्लाह है, और देखते हैं क्या कर सकते हैं ये लोग। खेला है, काफी खेले ये लोग, पता है, मैक्सवेल के साथ खेला है वो लोगों ने, ड्राविड के साथ खेला है, तो लेट्स सी। सॉरी, ड्राविड बोल रहा, डेविड वार्नर के साथ खेला है, तो या लेट्स सी हाउ इट गोस। बट यार ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है यार उनके सामने यार। द काइंड ऑफ मैच दे आर प्लेइंग, द काइंड ऑफ गेम दे आर शोइंग, इट्स डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश, बट यू नेवर नो। इस बार हमने ऐसे ऐसे मैचेस भी देखे हैं जो बहुत क्लोज गए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। नथिंग मच टू टॉक अबाउट। जैसे गेम स्टार्ट होगा देन विल सी, देन वी असेस। इज देयर एनी वे ध्वनिल कि मतलब बांग्लादेश कर सकती है ये चीज? हाँ हाँ, देखो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी है अभी, ठीक है, तंजीम साकिब में अच्छी है, उनका कैप्टन बहुत अच्छा है शांतो, who's been very very critical, very very crafty in his captainship by Rishad Hussain etc that we spoke about. प्रॉब्लम बांग्लादेश का ना उनका बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, ठीक है, उनके दोनों ओपनर्स लिटन दास has shown flashes that he can play but it's not really gone. Even the captain himself is not within runs and that somehow plays at the back of your head. Then you got hitters like Zakir Ali in the team instead of an experienced Soumya Sarkar, so that has not clicked. So Bangladesh might be able to bowl really well, okay, but their batting is going to be a big concern, especially when players like Stark, Cummins, Zampa, जब इन स्किल लेवल के सामने ऐसे बैटिंग ऑर्डर को जिसने अब तक बहुत कम परफॉर्म किया है, it's going to get very difficult for Bangladesh. So I think their bowling needs to beef up a lot by restricting to a score where they feel this is gettable and then get to that power play start, and probably then Bangladesh can sort of beat. But
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टोइनिस इज गोइंग टू बी समवन टू वॉच आउट फॉर। मुझे आज कल पता चला कि स्टोइनिस को सेमीफाइनल एंड फाइनल में बिठा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के, बिकॉज द कंडीशंस वर नॉट सूटिंग कीपिंग स्टोइनिस इन, एंड ही वाज अपेरेंटली वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट कि यार कंडीशंस की वजह से मैं एक फाइनल नहीं खेल पा रहा हूँ अपनी कंट्री के लिए, जबकि मेरा हमेशा ऐसा एक सपना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप नहीं फाइनल खेलूं। And हाँ। then he loses this contract, etc., etc. But the kind of batting he has shown this T20, and the kind of bowling that he has shown, the kind of range hitting he has taken, and in the last match, it was a pressure situation for him to come out and play. Okay, so I think somehow जब उसको वर्ल्ड कप फाइनल में बिठा दिया था, and that has somehow taken a little bit of hurt on him. So I think he's come out this World T20 showing that what an Australian all-rounder can do, and that is why keep your eyes on this guy. He's going to change this World Cup for Australia. He's going to be the man, 100%. Marcus Stoinis. मार्कस स्टोइनिस ने जिताया तो अभी और क्या चाहिए। 2022 का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल में खेला, तो बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन दे गॉट द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का मैच जा चुका था, स्टोइनिस एक एंड पे खड़ा था। यस, मैथ्यू वेड केम एंड ही स्ट्रक 3 सिक्सेस टू शाहीन शाह अफरीदी, बट ही वाज द अदर हैंड, स्टोइनिस वाज देयर। सीएसके उसके सामने मैच लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या मारा अरे था तो वो मैच। वो नहीं बात की मतलब, बात है। अरे लेकिन याद रखना चाहिए ना ऐसी इनिंग हाँ, कोई बात नहीं, once yellow always yellow. बट यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है बांग्लादेश के लिए यार। पता है, चीर फाड़ डालेगा ऑस्ट्रेलिया। और पता, जैसे ध्वनिल तूने बोला ना कि यार ये टीमें सारी गायब हो जाएंगी, ये तो आईसीसी ने इसके लिए बहुत अच्छा प्लान कर लिया है। उसने देख ना कितनी नई टीमें लाके खड़ा कर देगा, इतना नया टीम लाके खड़ा कर देगा भी, देखना। ठीक है, तुम गायब, कोई दिक्कत नहीं, देयर अदर टीम इज ऑलरेडी रेडी टू compete इन दिस गेम। फिर पता चला 10-15 साल बाद कृष्णा वेस्ट इंडीज पे एक रील बना रहा है। आपको पता है एक टीम थी वेस्ट इंडीज, मेरे को नहीं सुनना है भाई, मेरे से नहीं सुना जाएगा ये। मेरे को वीव रिचर्ड्स और ये कर्टली एमरोज ये सब बहुत पसंद है यार, बहुत बहुत स्ट्रगल करके वो लोग आया है यार क्रिकेट खेलने, नहीं करना चाहिए। एनीवेज, Anyways, guys, we'll see you after the games tomorrow. Of course, it's happening in the span of 24 hours. So the first game, of course, is going to be India's game, and then Australia taking on Bangladesh. So we are on X, we are on Facebook, we are on YouTube, and we are on Twitter. Oh, sorry, we are on multiple platforms. So just go out there and फैला हुआ बिजनेस। love and yeah, take care, guys.